नमस्कार मित्रों। महाराज जेठानंद बेलाराम शर्मा गोधरा। पूज्य स्वामी लीलाशाह महाराज का पूरा जीवन अनोखी लीला की भांति लग रहा है। वे देवी संपत्ति लक्षणों से संपन्न हैं, स्वयं की पूजा करवाने से दूर, इसलिए उनकी रहस्य भरी आंखों देखी बातें लिखते हुए हिचकिचाहट तथा भय होता है। वे दया के सागर हैं, दया करेंगे ऐसा विश्वास है। सन 1952 की बात है, जब वे गोधरा आए थे। अचानक उनके मुख से निकल गया, जति रात्रि को 3 बजे के बाद नहीं सोते हैं। मेरी कमजोर दिल में उनकी परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ कि देखूं तो वे स्वयं भी ऐसा करते हैं अथवा दूसरे साधुओं की बातें सब कहते रहते हैं। यह मेरी नादानी थी। उस रात्रि को स्वामी जी को मच्छरों व खटमलों ने परेशान किया था, अतः रात्रि 12 बजे मुझे बुलाकर पंखा चालू करने के लिए कहा। पंखे व बल्ब का एक ही बटन था, अतः दोनों चालू थे, इस कारण कमरे में रोशनी थी। उसके बाद वे आराम से सो गए। 3 बजने में 5 मिनट बाकी थे। मैं यह देखने के लिए उठा कि स्वामी जी 3 बजे उठते हैं कि नहीं। दरवाजे की ओट में झाँककर देखा तो स्वामी जी आराम से सो रहे हैं। मेरे मन में हलचल हो रही थी कि इतने में 4 मिनट के भीतर स्वामी जी उठ गए तथा पास में रखी कुर्सी पर बैठ गए और ध्यान में लीन हो गए। मन ही मन में अपने आप को फटकार लगा कि मेरा विश्वास कच्चा है। दबे पांव आकर जमीन अपने बिस्तर पर लेट गया, परंतु दिल उदास था। 5 बजे तो स्वामी जी जंगल की ओर सैर करने के लिए निकल पड़े। मैं भी उनके साथ गया। मन में यही विचार आ रहा था कि भूल का प्रायश्चित कैसे किया जाए। चलते चलते शहर से बाहर आ गया। अचानक स्वामी जी एक नीम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए तथा बच्चों की भांति कहने लगे, अम्मा नीम दातुन नहीं दोगी? 2-4 बढ़िया दातुन नहीं दोगी? यहाँ दूसरा दौर शुरू हुआ। मैं पेड़ पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ तो मुझे रुककर कहने लगे, पागल गिर पड़ोगे। मैंने कहा, स्वामी जी पेड़ पर चढ़े बिना दातुन कैसे मिलेंगे? कहने लगे, बस यही अविश्वास ही हमारे बीच में दीवार बनकर खड़ा है। विश्वास बिल्कुल नहीं है, इसलिए भटक रहे हैं, तक कार्य सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो पाते। फिर दृढ़तापूर्वक कहने लगे, बेटा विश्वास रखना चाहिए। इतने में मैंने एक अजनबी पुरुष को देखा जिसने वास्कोट पहन रखा था। लंबाई में 4.5 फुट का होगा, रंग का सांवला था। ऐसा आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने 5-6 सुंदर टहनियां तोड़कर स्वामी जी को दी। स्वामी जी ने कहा, बस साजन तृप्ति हो गई। ऐसा कहकर आगे चलने लगे। मैं अभी अज्ञान में था तथा वहां रुककर उनसे कुछ पूछना चाहता था कि स्वामी जी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे बढ़ने को कहा। मैं उनके साथ जंगल की ओर बढ़ गया। जब काफी आगे निकल गए तब कहने लगे, इच्छा शक्ति धारण करने से कार्य सिद्ध होंगे। आगे बढ़ना चाहिए, परंतु गहराई में नहीं जाना चाहिए। जब उन्होंने ऐसा कहा तब मेरे ज्ञान की आंखें खुल गई। ज्ञान चक्षु नेत्र पता नहीं कहां से प्रकट हो गए। कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो हजारों वर्षों वाले अंधेरे कमरे में किसी ने दीपक जला दिया हो। आगे बढ़े तथा जंगल में नदी के तट पर चलने लगे। सिंध में सब कुछ छोड़कर आने के बाद काफी दुख था तथा मुसलमानों के प्रति देशभाव होता था। दूर तट पर एक मुसलमान नजर आया। मेरे भीतर उसके प्रति देश भावना उत्पन्न हुई। मैं स्वामी जी के पीछे था तो वह मुसलमान स्वामी जी के निकट आया और स्वामी जी ने कहा, बाबा साईं अस्सलाम अलैकुम। उस मुसलमान ने भी जवाब दिया, सलाम अलैकुम बाबा साईं। ऐसा कहकर कुछ क्षण स्वामी जी से वार्तालाप करने लगा, फिर उनके चरण स्पर्श कर प्रणाम करके चला गया। मन आश्चर्यचकित हुआ कि स्वामी जी ने कैसे एक पल में मेरी देश भावना दूर कर दी। मन ही मन में शर्म आने लगी तथा विचार करता हुआ जंगल में घूमता स्वामी जी के साथ वापस उसी स्थान पर लौट आया। वहां पर अभी कोई सत्संगी नहीं आया था। रात्रि वाली बात के कारण मन ही मन में पछतावा हो रहा था। अचानक स्वामी जी कहने लगे, जो पिंडे वह ब्रह्मांडे। बेटा, हृदय कमल में सारे जगत का चित्र छोटी कैमरे की भांति बना हुआ है। ऐसा कहकर एक कागज का टुकड़ा मेरे हाथ में देते हुए बोले, इस पर हिंदुस्तान का नक्शा बनाओ तथा उसमें दिल्ली को दर्शाओ। मैंने आज्ञानुसार नक्शा बनाकर एक स्थान पर दिल्ली के लिए बिंदी का चिन्ह बना दिया तथा कहा कि यह दिल्ली का निशान है। स्वामी जी कहने लगे, जैसे इस बिंदी में 24 लाख आबादी वाले शहर की भावना समाई हुई है, वैसे ही सारे ब्रह्मांड का रहस्य इस हृदय कमल रूपी पवित्र स्थान में समाया हुआ है। अंतःकरण जितना अधिक पवित्र व निर्मल होगा, उतना ही वहां सर्वत्र विचार मंडल का ज्यादा प्रदर्शन होगा तथा ब्रह्मांड अधिक अधिक निर्मल व स्वच्छ होता जाएगा तथा उतने उतने ज्यादा रहस्य मालूम होते जाएंगे। परंतु यदि जंग लगे बर्तन या काले कांच की भांति हृदय मैल से भरा होगा तो उसमें अनोखा चित्र बना नहीं सकते। स्वच्छ पवित्र हृदय में ही हमेशा धीमे धीमे आवाज सुनाई देती है तथा कुदरत की कायनात के रहस्य सुनाई पड़ते हैं। मगर उन आवाजों को सुनने के लिए दूसरे कान चाहिए। ये बाहरमुखी कान काम नहीं आएंगे। उसके लिए दुनियावी वृत्ति छोड़कर अंतर्मुख वृत्ति धारण करनी चाहिए। बेटा, उठाने के लिए भीतर घड़ी भी रखी हुई है, वह 3 बजे उठाने में सहायता करती है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, केवल हृदय को उज्जवल करने की आवश्यकता है। फिर तो भीतर अजीब रंग नजर आएंगे तथा अपने सिवाय दूसरी कोई हस्ती नजर नहीं आएगी। इस कारण अजीब आनंद प्राप्त होगा। बेटा, यह एक हकीकत है। अब तो मुझे मालूम हो गया कि स्वामी जी को मेरे 3 बजे वाली भीतर झांक कर देखने वाली बात की जानकारी है। मैं शर्मिंदा होने लगा पर कुछ कह ना सका। तब फिर कहने लगे, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा होता है, अभी भी समय गया नहीं है। ऐसे अनोखे व मधुर प्रवचन मेरे भीतर समा गए। जैसे सालों से बिछड़ी माता से मिलने पर पुत्र को आनंद प्राप्त होता है, वैसे मेरे भीतर भी आनंद की लहरें उठने लगी। जो मेरे साथ बीता वह पूरा लिखने की इस कलम को शक्ति नहीं है। स्वामी जी का समस्त जीवन रहस्यपूर्ण व अनोखी घटनाओं से भरपूर है। धन्यवाद। जय श्री राम।